हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। ये टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपने बनाना सीख लिया तो इससे रिलेटेड आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, उसमें है ना, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सर्कुलर मोशन होगा, और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे 12th वाले पोर्शन में भी हर जगह आपको फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। अगर ये आता है तो मुझे लगता है कि फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम आप इजीली कर पाओ। चलिए तो देखते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे FBD। ये क्या करता है, मतलब बताता है कि किसी भी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्स को हम लोग फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। वही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो देयर आर 3 बेसिक फोर्सेस इन नेचर। कौन कौन से फोर्सेस हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे? पहला हम लोग बात करेंगे वेट फोर्स। ये वेट फोर्स क्या होता है? वेट फोर्स होता है जिसको आप ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। वेट फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? तो ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब है अगर वेट फोर्स निकालना है तो किसी बॉडी का मास कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको क्या बोलोगे? mg। मतलब वेट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? mg के बराबर हो। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है m ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सरफेस अगर रुका हुआ है ना, अगर ये ब्लॉक m ब्लॉक इस सरफेस पे रुका हुआ है, मतलब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसी फोर्स को हम लोग PD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचेंगे पहले ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब वेट फोर्स काम करेगा। वेट फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वेट फोर्स हमेशा 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 सरफेस के डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, वेट फोर्स हमेशा क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं वेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे। तो वेट फोर्स का वैल्यू कितना होता है? mg। दूसरी चीज क्या है, हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि अब अभी अगर ये रुका हुआ है, मतलब और भी कोई फोर्स काम कर रहा है। तो देखो, तो ये ब्लॉक है इस सरफेस पे, तो ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसको नॉर्मल रिएक्शन। तो दूसरा फोर्स इसमें आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स या उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में क्या अंतर है? तो वेट फोर्स किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो स्वाभाविक है अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है, मतलब उस पर एक फोर्स लगाएगा, है ना। वेट एक फोर्स होता है। ठीक है, उसका वैल्यू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए आपके टेबल पे एक 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, 10 kg का एक ब्लॉक रखा, 10 kg मतलब 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ, तो इस पे वेट फोर्स कितना लगा रहा है? तो इस पे वेट फोर्स लगेगा नीचे W, और वेट फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है? 10, और जी का वैल्यू कितना लोगे आप? 9.8। अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो 10 कंसीडर करेंगे, अदरवाइज अप्रॉक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, मतलब 9.8 लिए। तो ओवरऑल वेट का वैल्यू कितना हो गया? देखिए तो हो गया 98 न्यूटन। और वेट एक फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आप जानते हैं वाली। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल रिएक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आपने m रखा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगने के लिए एक कंडीशन होता है कि नॉर्मल रिएक्शन तभी एक्ट करेगा जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो। जैसे अभी आप घर पे वीडियो लेक्चर देख रहे हो बैठ करके चेयर पे, तो आप पे
एक फोर्स लगा रही है चेयर ऊपर की दिशा में, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और आप उस सरफेस पे कौन से फोर्स लगा रहे हैं? वेट फोर्स। का वैल्यू क्या होगा? m इंटू जी के बराबर। मतलब यही देखिए, तो ये सरफेस पे ये ब्लॉक m रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये नीचे फोर्स लगाएगा क्या? mg। और ये जो सरफेस है जिस पे आप बैठे हुए हैं, चेयर, चेयर आप पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ऊपर, नॉर्मल। अब अगर ये रुका हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, तो हम लोग बोल सकते हो n किसके बराबर हो गया? mg। क्या यहां तक कोई समस्या है? आप समझ गए वेट फोर्स किसको बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं। वेट फोर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी बॉडी, कोई कोई भी बॉडी के पास अगर मास है तो उस पर वेट फोर्स लगेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है। अगर ये मान लीजिए इस रस्सी से एक ऑब्जेक्ट ये लटका हुआ है, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि बताइए इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो नहीं लगेगा। देयर शुड बी ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन के लिए कंडीशन है कि दो बॉडी के बीच में एक कॉन्टैक्ट होनी चाहिए, तभी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, तीसरी फोर्स के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो होता है टेंशन फोर्स होता है, ठीक है। चलो, तीनों फोर्स हम लोग बारी बारीकी से देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। टेंशन फोर्स, है ना, आपके लाइफ में भी बहुत टेंशन होगा, ठीक है। तो टेंशन भी एक तरह का एक फोर्स है। अब ये कब लगता है? जैसे मान लीजिए किसी रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, हाँ, जैसे देखिए ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, इससे एक ये ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है। तो स्वाभाविक है ये जो ब्लॉक है इस रस्सी पर एक फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? ये रस्सी जो है, ये रस्सी पर ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट फोर्स, ठीक है। अब ये रुका हुआ है, मतलब इस पे कोई और फोर्स लगा रहा है। रस्सी एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब टेंशन एक फोर्स है तो उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए? मतलब स्ट्रिंग जो है इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई सुसाइड करता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? रस्सी के थ्रू लटकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बॉडी रस्सी पर एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? वो वेट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो रस्सी बोलता है कि अच्छा तुम मुझे नीचे खींच रहे हो, हम तुमको हमेशा के लिए ऊपर खींच देंगे। मतलब रस्सी उस पे फोर्स लगा देती है तो वो ऊपर चला जाता है, और उस फोर्स को क्या बोलते हो? टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब टेंशन फोर्स के लिए कंडीशन यही है कि रस्सी लगाए किसी ऑब्जेक्ट पे लगे। क्लियर है? जैसे आप देखो कि मान लीजिए यहां पर स्टैंड है, इससे एक रस्सी बंधा हुआ है और रस्सी से एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है जिसका कि मास m है, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम में देखो हम लोग क्या यूज करें। अब इस ब्लॉक ब्लॉक टोटल कितने हैं? एक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ब्लॉक इस रस्सी पर फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स लगाएगा? जिसको आप बोलोगे वेट फोर्स। मतलब वेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा? m इंटू mg फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक इस रस्सी पे। तो रस्सी ये जो है इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? टेंशन फोर्स, जिसको क्या बोलोगे? तो टेंशन टी। अब ये ब्लॉक अगर रुका हुआ है तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इट मीन्स टी हो गया mg के बराबर। बस हो गया। आपसे पूछता टेंशन फोर्स निकालो, निकाल देते। क्या यहां तक कोई समस्या? बहुत बेसिक चीजें हैं, क्लियर है। अब टेंशन फोर्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। जैसे आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स की बात करें, देखो क्या है। डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे ये बॉडी था तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या है? निकालना है तो क्या करोगे? तुम खुद अपने आप को यहां पर बैठा लो, बैठ गए और छाता खोल दो। छाता किधर खोलोगे? इधर। मतलब टेंशन फोर्स का डायरेक्शन। मतलब
ऐसे ये बॉडी के हमेशा अबे लगता है। थोड़ी हम लोग और समझते हैं, जैसे मान लीजिए दो ब्लॉक बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये है, इससे यहाँ एक ब्लॉक बना हुआ M1 और एक दूसरा रस्सी बना हुआ है M2। अब बोलेंगे कि डायरेक्शन बताओ, तो थोड़ी हम लोग और टेंशन फोर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर रस्सी बदल गई तो टेंशन फोर्स बदल जाएगा। अलग अलग रस्सी अलग अलग टेंशन फोर्स लगाती है। एक कंप्लीट रस्सी किसी भी बॉडी पर सेम फोर्स लगाएगी। ठीक है, जैसे आप देखो, अगर हम बात करें ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, देखिए, तो टेंशन फोर्स का हम लोग पहले हम लोग डायरेक्शन सीख रहे हैं। देखिए क्या है, तो अब अगर बोलेंगे कि ये रस्सी है, ये स्टैंड है, इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा। ये रस्सी है, इस पे भी एक टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये रस्सी इस पे जो टेंशन फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, इधर। और सेम रस्सी इस M1 ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इससे क्या होगा? अबे होगा। क्लियर है? मतलब आप अपने आप को यहाँ बैठ जाओ, रस्सी इधर है, रस्सी इधर है, छाता खोल दीजिए, छाता इधर लगाइए, खोल दीजिए। अपने आप को इसके लिए बताना है टेंशन फोर्स का डायरेक्शन, तो क्या करो, अपने आप को यहाँ बैठा लो और इधर रस्सी इधर है, इधर छाता खोल दो, वही डायरेक्शन हो। क्लियर है? अच्छा, एक रस्सी है तो इस पे भी टेंशन फोर्स वही लगाएगा और इस ब्लॉक पे भी टेंशन फोर्स वही लगाएगा। मतलब टेंशन फोर्स हमने इसको T1 मान लिया, तो T1 इस पे भी लगेगा और T1 इस ब्लॉक पे भी, सेम टेंशन फोर्स। अब इस केस में क्या है? रस्सी, इस केस में रस्सी बदल गई। जब रस्सी बदल गई तो आप देखो इस पे जो टेंशन फोर्स होगा वो अलग अलग हो। ध्यान दीजिए, ये रस्सी है, इस M1 ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो यहाँ पर अपने आप को बैठा लो, रस्सी इधर है, यहाँ बैठ करके देखो, छाता इधर खोल दीजिए। तो ये रस्सी इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर हो। ठीक है, सेम रस्सी M2 पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर हम पूछे बताओ जल्दी, तो उसका डायरेक्शन होगा इधर। मतलब ये रस्सी इसके लिए डायरेक्शन ऊपर होगा और यही रस्सी इसके लिए जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन नीचे होगा। अब इस पे T1 लगाया है तो इस पे स्वाभाविक अलग फोर्स होगा, T2 होगा। क्लियर? मतलब सिंपल सी बात होगी कि किसी भी बॉडी से हमेशा अबे लगाए। क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हुई होगी। ये बेसिक चीजों का प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, यही लोग नहीं समझ पाते हैं तो आगे वाले प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए कुछ और हम देते हैं, उस पर आप डायरेक्शन देखना सीखिए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए यहाँ एक रस्सी है, स्टैंड से एक रस्सी में पहला ब्लॉक बना हुआ M1, ठीक है, रस्सी बदल गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ M2, ठीक है, और एक और रस्सी बन गया तीसरा M3। मतलब एक और ब्लॉक इस रस्सी से बंधा हुआ, एक और ब्लॉक बांध देते हैं, कहो तो और भी डाल देते हैं, M4। मतलब इस बार टोटल स्ट्रिंग कितने हैं? 4 स्ट्रिंग। अब बोलेंगे डायरेक्शन बताओ, तो देखो डायरेक्शन क्या होगा, आप देखिए, देखो ये रस्सी इस पे टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन, तो यहां बैठ करके नीचे छाता खोल दो। ये रस्सी इस ब्लॉक पे कितना टेंशन फोर्स लगाएगा, यहां बैठ जाओ, इसके लिए छाता खोल दो। ठीक है, अब दोनों ही रस्सी के लिए क्या लगेगा? T1 मान लो टेंशन, दोनों के लिए सेम लगाएगा। आगे हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू देंगे, उसमें भी देखोगे तुम सेम लगेगा, वैल्यू आप तुम फाइंड आउट कर पाओ। दूसरी बात है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, इस ऑब्जेक्ट पे जो टेंशन फोर्स लगाए उसका डायरेक्शन, तो क्या करो, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये रस्सी टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन नीचे। मतलब यहाँ बैठ जाओ और रस्सी देखो इधर है, छाता खोल दो। सेम रस्सी इसके लिए, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, M2 यहाँ पर बैठ जाओ अपने आप को और सोचो, छाता इधर खोल दिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात हो गई। इसके लिए T1 है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स निकालोगे, T2 हो। मतलब ये टेंशन फोर्स अलग अलग हो, क्योंकि रस्सी बदल गई, टेंशन फोर्स अलग हो।
क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें तो बताओ, तो बताओ बताओ, ये ब्लॉक पर ये जो टेंशन फोर्स ये रस्सी लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर? M2 पर बताओ, तो ये स्ट्रिंग, जल्दी बताओ क्या आ गया? चलो, तो ये रस्सी इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर, और ये रस्सी इस पे टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन इधर। मतलब ये, इसको हम लोग T3 बोल दें क्या? दूसरी तरफ यहां आ जाओ, ये रस्सी पे, ये रस्सी M3 के लिए टेंशन फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन यहाँ बैठ जाओ, छाता खोल दो नीचे, इस ब्लॉक के लिए टेंशन फोर्स इधर बैठ जाओ, T4 हो। मतलब एक ही रस्सी दो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से डायरेक्शन लगाता है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। कोई समस्या? सबसे, अब अगर हम आपसे पूछे कि सबसे अधिक टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, क्या जवाब होगा? मतलब ये चारों ब्लॉक को बांध दे और मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है, तो रस्सी सबसे पहले कहां से टूटेगा? जल्दी बताओ, कहां से टूटेगा? तो रस्सी सबसे पहले यहाँ टूटेगा, क्योंकि सबसे अधिक टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा। उसके बाद कहां से टूटेगा? उसके बाद टेंशन फोर्स यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। आप वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है? क्या एक एग्जांपल दें क्या? एक एग्जांपल देते हैं, देखो FBD के हेल्प से आप उसको सोल्व करो, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या देखोगे क्या? आ जाओ। जैसे अगर हम कहें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, FBD बनाओगे, देखो ये ब्लॉक है, ये 2 kg का है, और दूसरा ब्लॉक है ये 4 kg। हम आपसे पूछें कि बताओ टेंशन फोर्स, फाइंड टेंशन फोर्स, फाइंड टेंशन फोर्स। इसके लिए T1 दे देते हैं और इसके लिए T2। फाइंड टेंशन फोर्स T1 एंड T2 दोनों निकालने हैं। चलिए क्या होगा? तो इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए FBD का होना जरूरी है। अब देखो, जो हम लोग बात कर रहे थे वेट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, उन सभी के लिए जो हम लोग FBD बना रहे थे उसका क्या यूज? तो देखो कितने ब्लॉक हैं यहाँ पर, अरे कितने आदमी हैं सरदार? 2 ब्लॉक, ठीक। देखो ये 2 kg का ब्लॉक है। देखो क्या है, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ऐसा करो, नीचे से शुरू करते हैं, 4 kg ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग 4 kg का ब्लॉक लेते हैं। अब 4 kg पर सोचो इस पे क्या क्या हो रहा है। तुमको सोचना है कि तुम पे क्या क्या जुर्म हो रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, होमवर्क बनाना पड़ रहा है, ये सब जुर्म ही है ना आपके पास? चलिए, जुर्म नहीं है, ये सब मजा आना चाहिए, ठीक है? देखिए 4 kg का ब्लॉक है, तो इस पे क्या क्या हो रहा है? इस पे तो सबसे पहले नीचे लग रहा है एक फोर्स, जिसको क्या बोलोगे? वेट फोर्स। यस सर। उसके बाद 4 kg से और क्या बना हुआ? ये रस्सी बना हुआ ऊपर, रस्सी है, इसको इसको हमने क्या माना है? T2 माना है। अच्छा, ये रस्सी इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन जो कि आपने बना दिया। क्या ये ब्लॉक रुका हुआ है? बोलोगे यस सर रुका हुआ है। मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स का बराबर हो गया। मतलब हम लोग क्या कहेंगे? T2 किसके बराबर हो गया? T2 हो गया 4G के बराबर हो गया। G का वैल्यू क्या ले लोगे? 10 ले लेते हैं, क्लियर है? समझाने के लिए 10, तो 10 इंटू हो गया कितना? 40 न्यूटन। और टेंशन एक फोर्स है तो यूनिट कितना हो गया? न्यूटन। बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं बाबू, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है? आपने 4 kg पे कितना टेंशन फोर्स लगाया है? ये तो 40 न्यूटन निकालिए। अब देखोगे, अभी जस्ट हमने बताया कि रस्सी सबसे पहले ऊपर टूटेगा, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक टेंशन फोर्स वहीं लगेगा, इसलिए। देखते हैं 2 kg का ब्लॉक, देखो 2 kg का ब्लॉक, इस पे क्या क्या जुर्म हो रहे हैं? तो सबसे पहले एक रस्सी इधर लग रहा फोर्स, किधर? इधर। तो एक लग रहा है इधर, कौन सा? इसको हमने क्या माना है? T2, ठीक है, मान लिया। देखो इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो इस पे टेंशन फोर्स इधर लगाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ बनाया। और इस 4 kg पर टेंशन फोर्स किधर लगा था? ऊपर लगा था, इसलिए हमने ऊपर बनाया। तो 4, तो देखिए 2 kg पर टेंशन फोर्स इधर T2, और इस पे 2 kg पर और भी एक टेंशन फोर्स लगा रहा है, ये रस्सी किधर? इसको क्या बोलोगे? T1। अब ये ब्लॉक क्या रुकी हुई है? ये ब्लॉक क्या रुकी हुई है?
बोलोगे यस मास्टर। मतलब T2 का वैल्यू तुम जानते हो क्या आ गया है 40 न्यूटन, बोलो यस मास्टर। मतलब ये ब्लॉक रुका हुआ, मतलब ऊपर वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। लेकिन ध्यान दो, इस पे 2 kg ब्लॉक पर सिर्फ रस्सी ने टेंशन फोर्स ही नहीं लगाया है, एक और फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स? वेट फोर्स काम करेगा। इस पे क्या वेट फोर्स नहीं काम करेगा? इस पे 2G नहीं लगेगा। जब इस पे 4G लगाया है तो इस पे भी 2G लगेगा ना, 2G प्लस टेंशन फोर्स दोनों लगेगा, मतलब यहाँ 2G भी लगेगा। क्लियर है? अब ये ब्लॉक रुका हुआ है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। ऊपर कितना लगा है T1 और नीचे कितना है, ये दोनों का सम, मतलब T2 प्लस 2G। क्लियर है? क्या T2 का वैल्यू आ गया है? इसको आप फर्स्ट मान लेते हैं, T1 है ना। T2 का वैल्यू 40 न्यूटन आ गया, यहाँ डाल दीजिए 40 न्यूटन प्लस, और G का वैल्यू 10, 10 दूना 20, मतलब टोटल कितना हो गया T1 का वैल्यू 60। क्या कोई समस्या? T1 का वैल्यू 60 न्यूटन, तो T2 का वैल्यू 40 न्यूटन। तो देखो, तो सबसे पहले रस्सी रस्सी कौन टूटेगा? देखो तो T1 का वैल्यू आ गया कितना 60 न्यूटन, और T2 का वैल्यू 40 न्यूटन। तो सबसे अधिक फोर्स इस पे लग रहा है ना, तो रस्सी सबसे पहले कहाँ टूटेगा? न्यूटन वाला टूटेगा। क्या सब कुछ समझ में आया? कहीं कोई समस्या? ये बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था, इसको आप देखोगे, फिर हम लोग एक नए लेक्चर पर बढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 होगा। आप देखोगे बहुत मजा आएगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीजें समझने में लोग, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस पे सर वीडियो बनाएं। ठीक है, हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी कि सर इसको हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे ताकि, ठीक है। तो जो भी बच्चे हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप कमेंट्स करें, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत बेसिक से चलूंगा। और साथ साथ में आपका ये IIT JEE और नीट का जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, जेई का क्रैश कोर्स भी चलता रहेगा, नीट का क्रैश कोर्स भी चलता रहेगा, प्लस कोई एक स्पेशल टॉपिक में दिक्कत है तो उसका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, और चाहेंगे कि जैसे इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें भी नहीं होगा। बहुत मजा आएगा, फिजिक्स बहुत ही आसान है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।